हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज मैं आपको लेके आया हूं एक मार्केटर के साथ में जो कि खुद फनल्स बनाते हैं। उनकी कंपनी है जो कि फनल बनाने में हेल्प भी करती है। बहुत कुछ कर रहे हैं वो इसके रिगार्डिंग। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। My name is Saurabh Bhatnagar, and I started my journey as a कूपन सेलिंग गए, उसके बाद फ्रीलांसिंग करी, उसके बाद इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर लॉन्चेस करे बहुत सारे। एंड अभी आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्लेक्सी फनल्स व्हिच इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर हम पिछले 3 सालों से वर्क कर रहे हैं। इट्स अ फनल बिल्डर जिसके अंदर अ लॉट ऑफ थिंग, बेसिकली किसी को अपना ऑनलाइन बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो एवरीथिंग इन वन सिंगल प्लेस। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग अपॉन राइट नाउ। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे सीधा आते हैं कि फनल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फनल्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज फनल्स? क्या है ये फनल? सो मार्केटिंग टर्म्स में, मार्केटिंग उसमें वर्ल्ड में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मतलब टॉकिंग टू द ऑडियंस, ये फनल्स का टर्म बहुत बार सुना होगा, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन भी रहती है। सो बेसिकली फनल इज इट्स अ कस्टमर जर्नी, कि एक न्यू पर्सन ने पहली बार आपको देखा टिल द टाइम जब आपने उस कस्टमर को एक्वायर करा, एंड इट नॉट जस्ट एंड्स ओवर देयर। उसके बाद आपने उस कस्टमर को कैसे वैल्यू दी, कैसे सर्व करा, एंड फ्रॉम देयर हाउ यू आर एबल टू गेट लेट्स से मोर out of the customer in terms of, let's say, a good word of mouth, let's say good referrals, or maybe a good upselling, increasing the lifetime customer value. So that entire portion is a kind of a funnel. लेकिन इसको अगर मैं मेन डिफाइन करूँ तो the first time when the person sees you, it can be, let's say, in the form of an advertisement, it can be in the form of a content piece जो आपका देखा, till the time, let's say, जब आप उस कस्टमर को एक्वायर करते हो। So that entire journey is called a funnel. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब कपल ऑफ क्विक एग्जाम्पल्स, ताकि लोगों को आइडिया भी लग जाए। एक ना मेरी स्टूडेंट थी, साहिल। सो उनका मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है जब वो सेल्स फनल के नाम सुनते हैं ना, दे थिंक कि यार सेल्स फनल में तो अपसेलिंग ही होएगा, ओटीओज, अपसेल, ये सारी चीजें रहेंगी। बट दैट इज नॉट जस्ट व्हाट अ फनल इज, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर करा है, राइट, इंक्लूडिंग रसल बंसन, अ लॉट ऑफ a brilliant marketer, of course, right? So a lot of people get confused over there. So it's not just that. एक उनका, for example, ERP का सॉफ्टवेयर था जिसमें वो स्कूल्स को टैप इन करते थे, स्कूल के प्रिंसिपल से मीटिंग करते थे। तो शी वाज लाइक कि मैं इसको फनल कैसे बनाऊं, मैं इसमें सारी चीजें कैसे करूं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, आप क्या करते हो? उसने कहा मैं स्कूल्स के नंबर्स निकालती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ, उनके साथ जाके मीटिंग करती हूँ 1 to 1, और वहां पे जाके उनको क्लोज करती हूँ डेमो दिखा के। मैंने कहा यही करना है, आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, उसमें आप जो डेमो उनको वहां जाके दिखाते हो, वो डेमो आपको एक वीडियो बना दो, पेज पे डाल दो, आप जाके उनसे मीटिंग कर दो, नीचे कैलेंडर का लिंक डाल दो, मीटिंग बुकिंग का लिंक डाल दो। और जो आप प्रोस्पेक्टिंग करते थे आज तक कॉल पे, वही प्रोस्पेक्टिंग लिंक्डइन पे एक फिल्टर लगाओ कि प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉलेज और जो भी है स्कूल्स, और उनको ऑटोमेटेड वे में मैसेजेस भेजना स्टार्ट करो। वो लोग खुद आएंगे, डेमो देखेंगे, कॉल बुक करेंगे, आपका बिजनेस ऑफलाइन से ऑफलाइन ऑनलाइन चला गया। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ अ फनल, राइट? सो दे कैन बी मल्टीपल फनल्स, बट ओवरऑल एक कस्टमर को पहली बार अपने बारे में दिखना, वैसे उसको एक्वायर करना, दैट होल जर्नी इज अ फनल। ठीक है, तो अब क्या फनल के कोई स्पेसिफिक टाइप्स भी होते हैं कि जैसे कि जिनका नाम लिया आपने तो उन्होंने तो फनल के टाइप्स बना दिए कि ये 5-6 तरीके के फनल्स होते हैं, इसी के अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व करती है। सो बेसिकली इट कैन बी मल्टीपल फनल टाइप्स। फॉर एग्जांपल, मेरा एक सिंपल ऑप्ट इन फनल हो सकता है, जिसमें मैं सबसे पहले लीड ले रहा हूँ, एंड लीड ले रहा हूँ बेसिकली मतलब उनको साइन अप करवा रहा हूँ, लेट्स से मे बी बाय गिविंग देम सम फ्री वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ साइनिंग अप, एंड देन आई एम लेट्स से प्रमोटिंग माय प्रोडक्ट्स ओवर देयर। That's a very simple one step funnel. Another funnel can be एक, जिसको अगर मैं नाम के हिसाब से बोलूँ, जिस तरीके से इसे पॉपुलराइज करा गया है, तो एक प्रोडक्ट लॉन्च फनल होता है, जिसमें हम पहले किसी को लेके आते हैं, फिर उनको हम 3 तरीके का वीडियो सीक्वेंस दिखाते हैं, बेसिकली टू नर्चर देम, and then we come up with the main pitch. It can be in the form of a webinar, it can be in the form of a one-to-one call, it can be anything. तो जो 3 वीडियोस है वो क्या है? आपके प्रोडक्ट को लेके उसको थोड़ा सा हाइप बनाना। एक वो होता है ना, जैसे मूवी का टीजर ट्रेलर होता है, तो वो ये प्रोडक्ट का टीजर ट्रेलर देना कि कुछ देयर समथिंग अमेजिंग, आप ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, अच्छा मेन मूवी पे आना, लेट्स से व्हिच इज अ वेबिनार या फिर व्हिच इज अ कॉल, तो समथिंग लाइक दैट। देन देयर आर एवरग्रीन फनल्स, एवरग्रीन वेबिनार फनल, जिसमें आप वेबिनार लाइव नहीं ले रहे होते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि लाइव वेबिनार चल रहा है, एंड पीपल वॉच दैट एंड दे गेट कन्वर्टेड ओवर देयर। सो इट दे कैन बी एनी काइंड ऑफ फनल। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। जो उन्होंने लेवल्स की बात करी तो वो किस तरीके से काम करता है। तो हमने क्या किया, हमने कहीं पे भी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, और लैंडिंग पेज के अंदर जो उन्होंने स्टेप्स बताए
वो स्टेप्स बेसिकली क्या है, हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को ले पाए। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, सबसे पहले हम इमोशनल ऑफरिंग कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को अपना कोर्स बेचना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं जब कॉलेज में हुआ करता था तो मेरे को कॉलेज में पैसे कमाने में दिक्कत आती थी, स्किल में दिक्कत आती थी, ये आती थी, वो आती थी। और उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसके बाद मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और आज मेरे पास ये सब कुछ है। मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं पिच किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक इमोशनल कनेक्ट बनाया अपनी ऑडियंस के साथ में, जहां पे मैंने अपनी जर्नी वर्नी टाइप्स बताई है। लेवल 2 पे हम क्या कर रहे हैं, लेवल 2 पे हम उनको प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में है। कि अगर मान लो अगेन मुझे वही कोर्स ही बेचना है, तो मैं उनको बता रहा हूं कि भाई अब आज के टाइम पे इतने करोड़ बिजनेसेस हो गए हैं, इतना कुछ हो गया है, सबको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, सबको डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट के अंदर, फलाना जो भी इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने इमोशनल किया, उसके बाद में हमने लॉजिक डाला, उसके बाद जो थर्ड लेवल आ रहा है वहां पे हमने पिच किया, वहां पे हमने बताया कि भाई हमारा कोर्स है, ये हुआ है, जो भी है। तो कई, अब ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स 3 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप कितना महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आप सस्ता बेच रहे हो तो आप छोटा फनल बना के बेच सकते हो, जैसे इन्होंने बताया लीड फनल। आपने कुछ ईमेल आईडी ली, कुछ फ्री की चीज दी और उनको कुछ सस्ती चीज बेच दी, और जितना आप एक्सपेंसिव होते चले जाओगे उतना वैल्यू चेन बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही बोला ना मैंने? अभी आपने एक चीज बोली कि कितने उसमें बीच में लेवल आ सकते हैं, टच पॉइंट्स बेसिकली 3 5 जो भी है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि आपके प्रोडक्ट की एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है एंड यूजर को, कि उसको वो चीज समझ में आ जाए। अब लेट सपोज एक बंदा फोन खरीदने जा रहा है, टी शर्ट खरीदने जा रहा है, उसको पता है वो चीज कैसे है, कैसे वर्क करती है मोस्टली, तो उसको उतनी एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जैसे अगर साहिल का कोर्स है, तो साहिल का कोर्स के लिए तो उसे सारी एजुकेशन चाहिए ना, कि भाई मैं तेरा कोर्स क्यों लूं, ऐसे कोर्स तो और भी है मार्केट में, इसका इतना प्राइसिंग क्यों है। तो स्पेसिफिकली उसकी बहुत सारी एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी कि उससे पहले प्री परचेज कि ऑल द डिटेल्स। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एजुकेशन आपके कस्टमर को चाहिए बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, आप उसको उतने बार उतने टच पॉइंट्स दोगे। बेस्ड ऑन दैट यू विल क्रिएट योर फनल। लाइव एग्जांपल दिखाओगे आपने कोई फनल बनाया हो? ओके, सो फॉर एग्जांपल एक ये मेरा पेज है जहाँ पे कि अ पर्सन कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज दे रजिस्टर फॉर अ वेबिनार। यहाँ से दे गेट रजिस्टर्ड फॉर अ वेबिनार, और यहीं से ही वो मेरे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का भी पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, सो विद दैट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मेरे को एक टच पॉइंट मिल जाता है। बेसिकली आई कैन कनेक्ट विद देम ओवर अ सेट ऑफ ईमेल्स, प्लस दे गेट रजिस्टर्ड फॉर द वेबिनार, तो उसके रिमाइंडर ईमेल्स उनको जाते हैं। इसके जस्ट बाद हमारी तरफ से उन्हें द मोमेंट दे साइन अप, वो इस वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने एक बहुत छोटा सा 297 रुपीज का एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, इफ यू विल सी। सो इससे क्या होता है कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, मैंने देखा ये जो हमारा 297 रुपीज का प्रोडक्ट है, इसका अराउंड 3 से 4% का कन्वर्जन रहता है बेस्ड ऑन जितना ट्रैफिक इसमें आया। तो मेरे एडवर्टाइजिंग का अप्रोक्सीमेटली एक ठीक ठाक चंक ऑफ रेवेन्यू मेरे को यहाँ से वापस मिल जाता है। ओवरऑल रेवेन्यू का ये इतना वापस मेरे को मिल जाता है जितना मैंने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करा, राइट। इवन बिफोर मैंने उस कस्टमर को कुछ अपना प्रोडक्ट पिच भी नहीं कराया अभी तक, जस्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरा एक सर्टेन अमाउंट वापस आ गया, अप टू 25% में पे वापस आ गया। ये जो मैं आपको बता रहा था हमारे 3 वीडियो का सीक्वेंस रहता है, तो राइट इन द फॉर्म ऑफ द ईमेल्स। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइव नाउ लिखा हुआ है। ये एक हमारा पुराना पेज है, इसका एवरग्रीन पेज का एग्जैक्ट यूआरएल मेरे को याद नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ इट गोज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइव नाउ, लाइव ऑन दिस डेट, लाइव ऑन दिस डेट, तो बेसिकली ये इस डेट को जाएगा, ये इस डेट को जाएगा, ये इस डेट को जाएगा। एक छोटा सा वीडियो सीरीज है यहाँ पे 5 मिनट का, और एक यहाँ पे हमारा एक फ्री ई बुक है जो उनको यहाँ पे मिलता है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट डे उनको एक और वीडियो मिलता है, नेक्स्ट डे एक और वीडियो मिलता है। तीनों वीडियो में हम लोग हमारे मेन वेबिनार का हाइप क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे एजुकेट करते हैं, एंड फ्री बुक्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इवन बिफोर दे कम टू द वेबिनार एक अच्छा खासा उनको ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो रखा हो और हमारी तरफ से अच्छी खासी वैल्यू शेयरिंग हो रखी हो, राइट। एंड देन आई मीन या दिस इज द फनल, देन दे कम टू द वेबिनार। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा बहुत ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस बनाते हो। कैसे बनाते हैं लैंडिंग पेजेस, पहले तो मुझे को ये समझाओ, क्या क्या उसमें देखना चाहिए, कैसी कॉपीराइटिंग करनी चाहिए और उसमें वैल्यूज कैसे डालनी चाहिए? हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है फ्लेक्सी फनल्स, सो ये इससे आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, नो कोडिंग इन्वॉल्व। ठक ठक ठक, जैसे एक पेंटर पेंटिंग करता है ना ब्लैंक कैनवस पे, ठक ठक कुछ जो जो मन करा वहां पे बना दिया। तो इसकी वजह से एनीबडी, इवन अ 6th क्लास स्टूडेंट, मेरी भांजी है 6ठी क्लास में, उसने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई थी
हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करके। मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। तो यू कैन मेक अ वेबसाइट। आपने जैसे एक वेबसाइट को आपने इमेजिन करा, आपने सोचा वीडियो यहाँ डालूं, इमेज यहाँ डालूं, हेडलाइन यहाँ डालूं, हमने सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपने ठक 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 करा, सिंपली बाय ड्रैग एंड ड्रॉप आप अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। डन। और वो इमीडिएटली इंटरनेट पे पब्लिश हो जाएगी। एंड फॉर सम ऑफ द टेक्निकल पीपल, इट विल गेट पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट विद द सीडीएन प्रोवाइडेड होस्टिंग। तो एज यू कैन इमेजिन, इट इज द वी हैव द फास्टेस्ट लोडिंग पेजेस। तो आपके जो पेजेस है वो भी इमीडिएटली बहुत फास्ट लोड होंगे। आपने सुपर पावर तो दे दी मुझे सारा कुछ बना के, पर मैं बनाऊं क्या? सबसे ऊपर क्या रखूं, फिर क्या रखूं, फिर क्या रखूं? क्या इंपॉर्टेंट चीजें है उसके अंदर? अब ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो लैंडिंग पेज है उसका कोर पर्पस क्या है। अगर वो लैंडिंग पेज का, जैसे मैंने भी आपको एक पेज दिखाया था, उस पेज का कोर पर्पस था एक पर्सन को वेबिनार के लिए रजिस्टर करवाना, राइट। एट द एंड गोल इज कि हम उनको प्रोडक्ट सेल कर पाए, लेकिन वो एंड गोल इस पेज का नहीं है। सो दिस इज समथिंग जहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो एक मैसेज, एक पेज में बहुत सारे मैसेज को घुसाने की कोशिश करते हैं। इस पेज का सिर्फ एक गोल है कि उनको सिर्फ एक चीज दिखे कि भाई तेरे को इस वेबिनार पे रजिस्टर करना ही करना है, यही तेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जब उसने रजिस्टर कर लिया, तो अब जो मेरा पेज पे अब जो मेरे मैसेजिंग जाएगा वो ये जाएगा कि अब तो देखो वेबिनार पे आना ही आना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो मैं उसे नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा वो होगा मेरा सेल्स पेज। तो सेल्स पेज का पर्पस है सेल करना, तो उस पे सारा जो कंटेंट रहेगा वो सेलिंग के रिलेटेड होगा। तो पहली चीज, आपका जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए विद वन कॉल टू एक्शन, कि यही इस पेज का मेन कॉल टू एक्शन है, यही आप एक सामने वाले बंदे को एक्शन लेना है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज कि आपकी ऑडियंस को उसके बेनिफिट दिखने बहुत जरूरी है। अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज दे शो अ लॉट ऑफ फीचर्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट द फीचर्स दैट सेल योर प्रोडक्ट, इट इज द बेनिफिट दैट सेल योर प्रोडक्ट। सो आपके बेनिफिट्स हाईलाइट होने बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने एप्पल के फोन के एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे, तो दे हाईलाइट ऑन द फैक्ट कि लेट्स सपोज एक छोटी सी बच्ची है, वो कैमरा यूज कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आ रही हैं, शी इज रियली हैप्पी, फैमिली इज रियली हैप्पी। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये गोरिल्ला ग्लास का बना है या इस क्वालिटी ग्लास का बना है। फीचर पे बात नहीं हो रही है, बेनिफिट्स पे बात हो रही है। तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से सामने वाले बंदे को क्या फायदा होने वाला है, दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू हाईलाइट। जैसे अभी साहिल ने शुरू में भी बोला था ना, इमोशंस, सो दीज आर द इमोशंस एंड देन यू नीड टू बैक इट अप विद लॉजिक। कैसे वो उसको हेल्प करेगा, वो आपको नीचे फीचर्स भी डालने पड़ेंगे। तो आपके पेज पे वो बेनिफिट्स, फीचर्स, और अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे सामने वाले बंदे को कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है, तो वो ऑब्जेक्शन जो आपको पता है आना ही आना है, तो वो आपको उसमें केटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा सॉफ्टवेयर था साहिल, तो मैंने ना उसमें लाइव चैट डाला था। तो एक एक बंदी थी, वो सेल्स पेज को ट्रैक कर रही थी, मतलब सेल्स पेज स्क्रॉल कर रही थी, फिर वो छोड़ के जाने वाली थी। तो हमने इमीडिएटली उसको लाइव चैट मैसेज भेज दिया। हमने कहा क्या हुआ, आप ले क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है, मेरे को लेना भी है, लेकिन क्योंकि ये मैकबुक बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो मैं नहीं ले रही हूँ। मैंने कहा मैकबुक बेस्ड तो नहीं है, तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसने कहा नहीं नहीं, आपका डेमो वीडियो तो मैकबुक पे बना है। हमने कहा बे यार, हमें बस एक पेज पे छोटी सी लाइन लिखनी थी कि इट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्योंकि डेमो वीडियो भाई मेरे पे मैकबुक है तो मैंने उसी में बनाया, तो उसे ये लगा कि विंडोज पे नहीं चलेगा। सो क्या कस्टमर के दिमाग में ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, वो भी आपको एक एक करके कैटर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ आप पेज पे क्या क्या डालोगे। एक एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं, जो कि मैं ऑडियंस को देना चाहूंगा, वो हम बोलते हैं MTNUT, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। सो जो जितना ज्यादा आप नीचे आते जा रहे हो, उतनी ज्यादा वो चीजें और ज्यादा वैल्यूएबल होती जा रही है। तो मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट। So trust is the most important quantity over here. If a person trusts you, that person will be more than happy to do transaction with you. एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आज की डेट में मेरे को एक बाहर एक गली में एक बंदा मिल जाए कि भाई एक एप्पल का फोन मिल रहा है 5,000 रुपए में, आई डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। लेकिन अगर वही फोन मेरे को Amazon पे देखे 5,000 रुपए में मिल रहा है, आई ट्रस्ट Amazon, आई विल परचेज इट। सो ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके ऊपर थोड़ा सा अर्जेंसी, क्योंकि पीपल want that urgency की फटाफट फटाफट, you understand that लोगों को थोड़ा सा urgently push करना होता है। एंड तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग द ट्रस्ट फैक्टर। कैसे कैसे आप उनको वो ट्रस्ट फैक्टर जगा सकते हो। लेट्स से मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम केस स्टडीज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम रिव्यूज जो बाकी लोगों ने दे रखे हो। इट कैन बी एनीथिंग। तो बेसिकली हम एक लैंडिंग पेज में भर के एजुकेशन देंगे, अगर हमको कुछ प्रोडक्ट वगैरह बेचना है तभी वो काम होगा। तो इसका एक मेरे को एक ड्रॉबैक लग रहा है, टू मच कंटेंट ऑन द पेज नहीं हो जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन योर पेज। अब जैसे जो मेरा लीड जनरेशन पेज है, उस पे तो मैं बहुत ज्यादा ओवर कंटेंट नहीं करूंगा, आई विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन जो मेरा सेल्स पेज है,
एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो वहां पे तो मेरे को अच्छे से एजुकेट करना पड़ेगा। अगेन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सामने वाले बंदे को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। सिंपल एग्जांपल की अगर टी शर्ट है, मेरे को नहीं समझाना है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर दूसरा प्रोडक्ट है, हमारा कोर्स है फॉर एग्जांपल, या हमारा सॉफ्टवेयर है, तब तो मेरे को भाई एक एक फीचर को अच्छे से पकड़ के समझाना पड़ेगा ना। तो एक ये है हमारा पेज। अभी मैंने आपको बताया था हमारे फ्लेक्सी फनल्स के एडिटर के बारे में, मतलब लैंडिंग पेज बिल्डर के बारे में। बाय द वे वो सिर्फ एक फीचर है फ्लेक्सी फनल्स का, उसमें और भी फीचर्स है। तो अब इस पेज को, अब सामने वाले बंदे को, जिस जो आज तक यही सोचता आ रहा है यार कि भाई वेबसाइट तो कोडिंग से ही बनेगी, अब मैं उसको एकदम से आके ये बोल दूं कि नहीं विदाउट कोडिंग बन जाए, तो उसको इमीडिएटली बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो उसको मेरे को पेज पे बहुत सारी चीजें डाल के दिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि भाई ये देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये हमने पूरा, ये बहुत बड़ा पेज बना रखा है। एट द सेम टाइम अभी जो मैंने आपको पेज दिखाया था वो बहुत छोटा पेज था, जो लीड जनरेशन वाला पेज था। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंड गोल ऑफ द पेज, पेज की लेंथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी क्या हुआ है, आपने बताया एक लेवल 1 बनाया हमने, जहां पे हमने छोटी वैल्यू देके कुछ किया। अब मैं कह रहा हूँ लीड ले ली, अब इसके आगे हमको ऑटोमेशन करनी है। तो अब ऑटोमेशन किस किस तरीके की होती है मार्केट के अंदर जो आप कर सकते हो? लेट्स से मेरा वेबिनार फनल है, तो अब वेबिनार फनल के लिए व्हाट आई वांट इज कि अगर कोई बंदा रजिस्टर करे तो वो मेरे ईमेल मार्केटिंग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के अंदर भी साइन अप हो जाए, क्योंकि हमें उसे रेगुलरली ईमेल भेजने हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि फॉर्म तो एक ही लग सकता है, तो वो सेम बंदा जब उसने साइन अप तो एक ही बार करा, लेकिन वो यहीं से ही ईमेल ऑर्डर रिस्पॉन्डर पे भी चला जाए और यहीं से ही वेबिनार के लिए भी रजिस्टर हो जाए। दिस इज वन ऑटोमेशन कि वो अब ये डेटा यहाँ से यहाँ कैसे पास होएगा। वी विल कम टू इट, ओके, वी विल कम टू इट इन 1 मिनट। अनदर पॉइंट इज कि लेट्स सपोज अगर मैंने अपना प्रोडक्ट सेल करा, लेट्स से अभी इंडिया में कुछ पेमेंट गेटवेज है, लेट्स से रेजर पे है, कैश फ्री है, इंस्टामोजो है, कोई भी है। मैंने अपना प्रोडक्ट सेल करा, लेट्स से आपने कोर्स सेल करा। अब वो कोर्स जो सेल करा, तो जिसने बाय करा ऑटोमेटिकली, आपने जिस प्लेटफॉर्म पे अपना कोर्स डाला है, ये तो पेमेंट गेटवेज है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे कोर्स डाला है उसको उसका एक्सेस मिल जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ वो डेटा पास हो जाना चाहिए। दिस इज एन ऑटोमेशन राइट इन बिटवीन। आप अपने कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि आपने पेमेंट कर दी, तेरे को 6 घंटे बाद एक्सेस दे दूंगा। यू कैन नॉट से दैट, तो वो इमीडिएटली होना चाहिए। एंड जिसने वो बाय करा, इमीडिएटली बाय करते साथ ही आपके फिर से आपके ईमेल लिस्ट का वो पार्ट बन जाना चाहिए कि ये मेरे बायर लिस्ट का पार्ट बन गया, ताकि आप उसे आगे भी यू कैन टेल देम मोर थिंग्स अबाउट अदर थिंग्स। तो ये भी एक अपने आप में एक ऑटोमेशन है। तो मतलब दीज काइंड ऑफ ऑटोमेशंस, अगेन देयर सो मेनी एट द सेम टाइम। लेट्स सपोज अगर कोई इसका आपका ईमेल इसका पार्ट बना, तो उसके पीछे अगर आपने बैकएंड ईमेल सीक्वेंस डाल दिया, मेरा जैसे ईमेल सीक्वेंस बना हुआ है, एनीबॉडी हु बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय ईमेल लिस्ट, तो मेरा 100 दिन का ईमेल सीक्वेंस बना हुआ है। तो अगर कोई आज साइन अप करेगा तो अगले 100 दिन उसको क्या ईमेल जाने हैं, वो सारे के सारे प्री डिसाइडेड है। उसमें भी ऐसा है कि अगर उसने ये एक्शन लिया तो ये ईमेल जाएगा, अगर ये एक्शन लिया तो ये ईमेल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसने ईमेल के इस वाले लिंक पे क्लिक करा तो ये ईमेल जाएगा, इस वाले लिंक पे क्लिक करा तो ये ईमेल जाएगा। तो अगेन दे कैन बी टन्स ऑफ ऑटोमेशंस इन प्लेस। तो लॉजिकली ये भी ईमेल का फनल है, तो ये क्या सोच के डिजाइन किया था? सोच के नहीं डिसाइड करा था। अगेन जैसे इट्स लाइक जैसे अगर मैं आपको 1 to 1 कुछ बेच रहा हूँ, तो अगर मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ, मान लो मैं आपको कोई टीवी बेच रहा हूँ, तो आप में से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो ना, ये कौन सी स्क्रीन, कौन से स्क्रीन का बना है, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, मेरे को सही क्वेश्चन नहीं दिमाग में आ रहा है। या फिर आपने ये क्वेश्चन कर लिया कि हाउ इज इट डिफरेंट देन दिस ब्रांड। अ क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली मेरे ईमेल पे अलग अलग पॉइंटर्स डले होंगे, एक ईमेल में दूसरा, एक ईमेल में दूसरा, तो मेरे को नहीं पता ना, आपने अगर इस पे क्लिक करा यानी कि आप दूसरी चीज को लेके ज्यादा अट्रैक्टेड हो, तो उसके बेसिस पे मैं अपना वो नेक्स्ट कम्युनिकेशन को डिफरेंट करूंगा। सिमिलरली अगर आप मेरे से टीवी की ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन वुड बी डिफरेंट, राइट। तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी होगी। कौन सा टूल यूज कर रहे हो पहली बात ईमेल के लिए? ईमेल के लिए आई एम यूजिंग द टूल बाय द नेम एक्टिव कैंपेन। फ्लेक्सी के अंदर क्या फ्यूचर के अंदर हम ये प्रोडक्ट देख सकते हैं? फ्लेक्सी के अंदर हमारे बहुत सारे ऑटोमेशन आर ऑलरेडी देयर, एक्सेप्ट ये ईमेल वाला। बेसिकली आपका ईमेल में डेटा पास करना, आपके कस्टमर का डेटा पास करना। अच्छा, जैसे मैंने सेकंड वाला फनल बताया, सेकंड वाला ऑटोमेशन बताया था कि जिस कस्टमर ने बाय करा उसको ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाना। फ्लेक्सी फनल्स के अंदर लोग अपने कोर्सेज भी होस्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही किसने बाय करा कोर्स का एक्सेस वहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, आपने ये वाली चीज आपने बहुत कॉमनली देखी होगी कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट कोर्स बाय करने के बाद अपने कस्टमर को बोलते हैं जाके अपना एक्सेस देखने, शायद स्पैम में आया होगा। देखा है आपने? प्लीज चेक योर ये स्पैम फोल्डर, शायद एक्सेस। डू यू थिंक अबाउट इट यार, वो कितनी बड़ी चीज है। कस्टमर ने
पहले वो आपके ऊपर इतना 100% फेथ पे वो नहीं है, बहुत सारी इसकी इनसिक्योरिटीज होती है आपका प्रोडक्ट बाय करने से पहले, राइट? तो वो उसने एक तो प्रोडक्ट बाय करा, अभी वो ट्रस्ट फैक्टर इज देयर इन द मिडिल, और जस्ट आफ्टर दैट उसको 5 मिनट तक एक्सेस नहीं मिली। 10 मिनट के बाद वो आपके सपोर्ट चैनल पे आया, 1 घंटे बाद सपोर्ट पर्सन रिप्लाई करा कि एक बार स्पैम में जाके देखना। दैट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ रिफंड। तो ये सारी चीजें हमने बैकएंड पे ऑटोमेट कर रखी है इनसाइड फ्लेक्सीफनल्स, कि जैसे ही आप बाय करते हो, लेट्स सपोज आपका कोर्स इसी के अंदर है, पहली चीज सेलिंग भी यही हो रही है, एक्सेस भी यहीं पे ही है, राइट ऑन द थैंक यू पेज जैसी बाय करा हम इमीडिएटली एक्सेस दे देते हैं, कहीं जाना ही नहीं है। ईमेल पे भी भेजते हैं, लेकिन थैंक यू पेज पे भी दे देते हैं। सिमिलरली जैसे हमने बात करी थी कि किसी ने ईमेल ऑप्ट इन लेना है, साइन अप लेना है, तो साइन अप लेने पे अगर आपको उन्हें पीडीएफ देना है, ई बुक देना है, तो उसका डिलीवरी भी हमने फ्लेक्सीफाइनेंस के अंदर ही ऑटोमेट कर रखा है, ईमेल के थ्रू भी और थैंक यू पेज पे भी हम लोग ऑटोमेटिकली वहीं पे दे देते हैं। कोई और चीज का एक्सेस प्रोवाइड करना है बैकएंड पे, क्योंकि अगेन एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है ना, हम लीड भी जनरेट कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे से भी हमारा इंटीग्रेशन है, कोर्स होस्टिंग भी हम लोग दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें सब एक साथ वहीं पे हो जाती है, पेजेस भी हम बना रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल के अंदर सारे काम हो जाते हैं एक्सेप्ट ईमेल मार्केटिंग। अभी वी आर डूइंग एवरीथिंग व्हिच इज इन द रोड मैप फॉर द फ्यूचर। तो अपना एक बार ईमेल फनल दिखाओगे, थोड़ा सा पूरा मत दिखाना, 10 15 20 मेल दिखा दो, क्योंकि लोगों को ये ना हो कि हमने पूरा लिख कर दिया, थोड़ा सा दिखा दो। देखिए हमारा 7:30 PM का वेबिनार चलता है, दिस इज द रीजन आई टाइप्ड 7:30, ठीक है? और अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपको मेरे ये ऑटोमेशन का नाम दिखेगा, आपको दिखेगा 7:30 PM 1 hour 10 minute अटेंडेड ईमेल। तो ये ऑटोमेशन का नाम है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरा वेबिनार 1 घंटा 10 मिनट अटेंड करा है तो उसके पास ये वाला सीक्वेंस जाता है, अगर किसी ने 1 घंटा 10 मिनट से नीचे अटेंड करा है तो उसके पास दूसरा सीक्वेंस जाता है। तो बेस्ड ऑन देयर एक्शन आई चेंज माई ईमेल, राइट? तो ये वाला ऑटोमेशन है। अगर आप इसमें देखोगे अभी इसके पार्ट में इस समय 596 लोग इस समय इस सीक्वेंस का पार्ट हैं। मतलब मैं आपके साथ हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे ईमेल्स उनको जा रहे हैं, ऑटोमेटिक सेलिंग हो रही है। दैट्स द पावर ऑफ सेलिंग ऑनलाइन, राइट? कि आपका बिजनेस इज 24 आवर्स रनिंग ऑन ऑटोमेशन। तो ये है यहाँ से जब ये इसमें आते हैं 1 घंटा 10 मिनट अटेंड करते हैं, तो हम पहले चेक करते हैं कि पहले तो हम गूगल शीट में डेटा पास करते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम उनको कॉल कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, हम उनको एक ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ से ये 9 घंटे के गैप के बाद हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा इसने प्रोडक्ट बाय करा है कि नहीं करा है। ये हम कैसे चेक करते हैं कि मैंने आप बताया था ना, जैसे ही कोई बाय करता है हम उसको हमारी बायर्स वाली लिस्ट का पार्ट बना देते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नॉट इन लिस्ट टाइमलाइन नॉमिनेशन बायर्स, तो अगर ये इस लिस्ट में नहीं है तो फिर उसके पास ये नेक्स्ट ईमेल जाता है। एंड सिमिलरली 14 घंटे का गैप, फिर यहाँ पे फिर से चेक करता है ये इस लिस्ट का पार्ट है कि नहीं है, फिर से नहीं है तो एक और ईमेल जाता है, फिर 10 घंटे बाद फिर से नहीं है तो एक और ईमेल जाता है। मतलब ये जो 14 ये 10 घंटे हमने ऐसे कैलकुलेट करा हुआ है कि सुबह 9 बजे और शाम के 6 बजे बेसिकली 2 ईमेल इस तरीके से जाए। तो दैट्स हाउ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैक टू बैक उतने ही आवर्स का गैप है। फिर अगले दिन यहाँ पे 5 घंटे का गैप है, बिकॉज इस दिन हम लोग 4 ईमेल भेजते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो ऑटोमेशन कह रहे हो आप, जो अपने आप ही रेजर पे से अगर मान लो किसी ने परचेज किया, उसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लाऊंगा? हमने फ्लेक्सी फनल्स के अंदर सारे इंटीग्रेशन कर रखे हैं। आज से पहले ये काम करने के लिए आपको डेवलपर्स, कोडर्स, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़नी थी। आज की डेट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्लेक्सी के अंदर जाना है, आपने पेमेंट गेटवे जो भी साइन अप कर रखा है, रेजर पे या कैश पे जो भी है, आपको सिर्फ जाके वहां से जैसे एक की मिलती है, सीक्रेट की, उस डैशबोर्ड पे बस जाके कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, 1 क्लिक प्रोसेस, आपका काम हो गया। नाउ यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग पेमेंट्स इनसाइड फ्लेक्सी फनल्स। ठीक है। और अगर मैं कोर्स की बात करके चलूं, जैसे आप कह रहे हो कोर्स भी भेज सकता है कोई, तो कोर्स में पहली चीज क्या है कि प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म क्या मेरा रहेगा या आपका रहेगा? नहीं नहीं, फ्लेक्सी फनल्स के अंदर ही कोर्स होस्टिंग हो जाती है। फ्लेक्सी फनल्स का बहुत खुद का एडवांस कोर्स बिल्डर है। तो इसका वो जो आपका नॉर्मल पेमेंट प्लान है, वही पेमेंट प्लान लगेगा? वही नॉर्मल पेमेंट प्लान है। और कितने भी स्टूडेंट्स को मैं भेज दूं कोर्स, कोई मैटर नहीं करता? यार हमने हमारे पेज पे प्राइसिंग टेबल डाला हुआ है और उसमें हमने लिमिटेशन डाली हुई है कि कौन से प्लान में क्या क्या है। सो वो आपको पेज पे ही दिख जाएंगी डिटेल्स। अभी हमने बात करी है कि हम ऑडियंस आ रही है तो उसको कैसे नर्चर करके आगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर ऑडियंस को लाना भी तो है, तो ऑडियंस को लाने के तरीके क्या है? यार ऑडियंस को लाने के अगेन या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे इंटरव्यूज, मतलब यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, अपना कंटेंट, एसईओ ब्लॉग करके, इनऑर्गेनिक के थ्रू, सॉरी ऑर्गेनिक के थ्रू।
और इनऑर्गेनिक ये हो गया कि आपने इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक एड से स्पेस बाय कर लिया, अपने एड्स चलाए, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, कुछ भी। और ऑन एनी एनी एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म यू कैन रन दी एड्स, बाय द वे। चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोरा के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, आपकी ऑडियंस कहाँ पे है उसके बेसिस पे आप वहां पे एड्स चलाओ, एंड यू कैन गेट पीपल ऑन टू योर पेजेस। दैट्स वन वे रनिंग द एड्स। सेकेंड वे इज, अगर आप कंटेंट में अच्छे हो, अगर अच्छे नहीं भी हो तो भी मेरा माय एडवाइस इज स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट, राइट? आई गेस यू विल एडवाइस द सेम थिंग, राइट? स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट। आपका कंटेंट अगर मीनिंगफुल है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल लिसन टू यू, एंड देन दैट्स हाउ यू कैन रीडायरेक्ट देम टू योर पेजेस। तो जिनको याद हो, मैंने वर्कशॉप निकाली थी, तो वर्कशॉप में जो लैंडिंग पेजेस बनाए थे वो इनकी टीम ने ही बनाए थे। तो उस टाइम पे फ्लेक्सी फनल में बहुत सारे फीचर्स जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं थे। तो मैंने इनको कहा कि ये वो तो अभी फाइनली मैंने इनकी स्टोरी देखी व्हाट्सएप के ऊपर, और इन्होंने कहा फाइनली लॉन्च हो रहा है। तो मुझे पता है, हमने भी अपने प्रोडक्ट्स बनाया कि प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत मुश्किल होता है। तभी मैंने इनको कहा भाई मैं एक सीरीज शुरू करी है, वहां पे आप आओ, आप नॉलेज शेयर करो और अपना प्रोडक्ट के बारे में भी लोगों को बताओ। क्योंकि कंटेंट, पता क्या है, कंटेंट एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को मार्केट करने का। तो अगर मैं कहीं पे भी थोड़े से लेवल पे भी हेल्प कर पाऊं इनकी, तो मैं, मेरे को अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली ट्रू। और इसको तो बनाते हुए भाई 3 साल हो गए हमें, फ्लेक्सी फंड्स को डेवलप करते हुए। तो अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे कुछ डेवलपमेंट के टारगेट्स थे, तो जो हमें लॉन्च से पहले खत्म करने थे। तो वो जिस दिन खत्म हुआ ना, मैंने कहा हो गया। 3 साल हो गए थे यार बनते हुए, हो गया, सही में हो गया। रुक जा यार, मेरे को एक दिन का टाइम चाहिए, मेरे को पूरा सोचने दो, पूरा ओवरव्यू करने दो, ऐसे नहीं हम लॉन्च अनाउंस करेंगे। तो दैट इज हाउ इट वेंट। थैंक यू यार, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने बहुत सारी चीजें फनल के रिगार्डिंग भी बताई है कि किस तरीके से बना सकते हैं लोग। तो जो इन्होंने बात बोली है ना, फनल सबके लिए नहीं होते हैं। देखो सिंपल सी बात, अगर आप सस्ती चीजें बेच रहे हो तो ज्यादा बड़ा फनल बनाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी ऐड दिखाई, बेच दिया, नहीं ले रहा, रीमार्केट करके बेच दिया। अगर वो नहीं मान रहा तो आपने क्या किया, आपने उसको कन्विंस किया। वही जो हमने बात करी, पहले इमोशनली उसको बताया कि भाई मेरी जर्नी क्या है। उसके बाद में आपने उसके सारे टच पॉइंट्स छुए। आपने बताया देख बेटा, मेरा प्रोडक्ट तेरी ये हेल्प कर सकता है, मैं तेरे ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, इसमें ये है वो है, जो इन्होंने जिस सारी बातें बताई। उसके बाद में हमने तपते हुए लोहे के ऊपर मारा हथौड़ा और प्रोडक्ट बेचा। करेक्ट। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसने अगर अभी नहीं बाय करा, इट डज नॉट मीन कि वो बाद में नहीं बाय कर सकता, वो बाद में भी बाय कर सकता है। जैसे मैंने बताया, हमारे 100 दिन का पूरा सीक्वेंस है, तो पहले 5-6 दिन हम प्रॉपर जैसे सेलिंग करते हैं, फिर उसके बाद भी सेंड अ रेगुलर सेट ऑफ वैल्यू ईमेल्स करे, यू नो, जस्ट टू बिल्ड दैट नर्चरिंग एंड वैल्यू शेयरिंग सारी चीजें। एंड देन अगेन वी कम अप विद डिफरेंट एंगल्स कि अब ये एक चीज है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, थिंग्स लाइक दैट। एक कॉन्फिडेंशियल डेटा बताओगे क्या? जी सर, बताइए। 100 डे के ऊपर कितने परसेंट लोग रिटेन रहते हैं? कितने परसेंट लोग रिटेन रहते हैं? हाँ मतलब जैसे कि मान के चलते हैं, अगर किसी ने ऑप्ट इन अभी किया, तो हम मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग में सीटीआर इज हाई। तो लास्ट जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, बहुत सारे लोग ऑप्ट आउट करते जाएंगे, अनसब्सक्राइब करते चले जाएंगे। लास्ट में बचते बचते से 100 दिन के बाद में कुछ ही लोग बच जाएंगे जो एकदम सीरियस हो गए। यार मैंने इतना खुद चेक नहीं करा है। एंड इससे बड़ी चीज पता है क्या है? इससे बड़ी चीज ये है कि 100वें दिन तक तो मैं खुद नहीं उन्हें रुकने देता अगर वो एंगेज नहीं कर रहे। मैंने अपना ऑटोमेशन डाला हुआ है, अगर कोई बंदा मेरा 90 दिन तक ईमेल खोलता नहीं है तो मैं खुद ही उसे अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। नाउ दैट्स द साइंस दैट यू अंडरस्टैंड कि हमारे ईमेल का वो एंगेजमेंट कितना मैटर करता है। तो अगर कोई बंदा नहीं एंगेज करे तो हम खुद ही अनसब्सक्राइब, हम 100 दिन तक उसे खुद नहीं जाने देते। तो या तो आप ओपन कर रहे हो या फिर आप नहीं हो। हाँ, अगर क्लिक कर रहे हो, कितने लिंक ओपन करते हैं 100 डे पे? या कन्वर्जन बता सकते हो आप कि अगर मान लो 1000 लोग लैंड करते हैं फनल के अंदर ईमेल वाले में, तो जब 100 दिन हो जाते हैं तो कितने कन्वर्जन आ चुके होते हैं उनके? ओके, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ द इनिशियल पिच, ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि एट द टाइम ऑफ द इनिशियल पिच अराउंड हमारा 2% के आसपास का कन्वर्जन तो आना ही चाहिए ड्यूरिंग द वेबिनार, या फिर बाय द एंड ऑफ लेट्स से फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ द वेबिनार। इतना तो हमारा आना ही चाहिए। एंड बाय द एंड ऑफ द वेबिनार कम से कम ये कन्वर्जन हमारा अप टू 4% चले जाना चाहिए। इवन इफ इट इज 3%, इट इज फाइन, डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लीड्स दैट यू हैव जनरेटेड। और वेबिनार कितनी बार पिच हो रहा है एक 100 डे के अंदर? कितनी बार वेबिनार पिच हो रहा है? नहीं, हमारा जो वेबिनार सीक्वेंस है, पहले द फर्स्ट इंटरेक्शन इज अ वेबिनार ओनली,
और उसके 5 दिन तक उसका क्लोजिंग सीक्वेंस चलता है, वेबिनार के 5 दिन तक। तो यहाँ पे मेजर क्योंकि इस समय जैसे आपने बोला ना हॉटेस्ट पीपल आर ओवर देयर, तो हॉटेस्ट पीपल आर हियर ओनली। तो यहाँ पे रहता है, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे टोटल लीड्स का अराउंड 8 या मैक्स टू मैक्स अप टू 10% तक जनता कन्वर्ट हो जानी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस नंबर को पूरा घुस के ट्रैक नहीं करा है। फॉर इनिशियल तो मैंने करा है, इनिशियल में हमारा लाइव ऑन द वेबिनार 2 से 3%। हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो 28,000 है। अगर मेरा प्राइस पॉइंट कम होगा तो ऑब्वियसली मेरा कन्वर्जन ज्यादा होना चाहिए, राइट? दैट अगेन वो आपके बिजनेस के नंबर अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, तो मैं अपने बिजनेस का बता रहा हूँ, राइट? या सो इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, जो बेस्ट सेक्शन लगा, जो जो लर्निंग मिली नीचे बताना, और जो और जानना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट में बताना। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।